औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे जो कि पेज नंबर 50 पर जो है वो मौजूद है। तो चलो, मैंने पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है। तो क्वेश्चन में क्या है, फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स रेस 40,000 इज सफिशेंट फॉर 25 डेज। दिया गया है कि एक फैमिली है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें 4 मेंबर्स है। तो 4 मेंबर्स के लिए कितनी रुपीज़ काफ़ी है। जो रुपीज़ है वो है 40,000 और ये कितने दिनों के लिए काफ़ी है। 4 मेंबर्स के लिए 40,000 रुपये जो है वो कितने दिन का काम करता है, 25 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे जो हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ है, हम इसको पहले लिखेंगे। तो हमारे पास है मेंबर्स और रुपीज़ है और क्या है, डेज है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मेंबर्स रेशोज रुपीज़ और इसके साथ क्या है, डेज है। तो यहाँ पर है कि 4 मेंबर्स हैं, इसके लिए कितनी रुपीज़ है, 40,000 और कितने डेज़ के लिए ये काम करता है, 25 डेज़ के लिए। ठीक है, ये काफ़ी है। अब क्या लिखा है, फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के लिए। तो अब हमारे पास जो है वो डेज जो है वो अननोन है। तो जो अननोन है डेज यहाँ पर है, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, एक वेरिएबल एक्स लगाएंगे। ठीक है, रेस 40,000, पैसे फिर कितने हैं, 40,000 फिर है। ठीक है, 40,000 विल बी सफिशेंट फॉर अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर। मतलब ये है कि अब कितने डेज जो है, कितने दिनों के लिए 40,000 रुपये जो है वो सफिशेंट होंगे। कितने मेंबर्स के लिए, 6 मेंबर्स के लिए। 40,000 रुपये जो है वो कितने दिनों के लिए, 6 मेंबर्स के लिए वो काफ़ी होंगे। ठीक है, तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती है तो इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऊपर या नीचे एरो लगाते हैं। तो ज़्यादातर हम ये भी कहा था कि ज़्यादातर हम जो एरो लगाते हैं वो अननोन के लिए हम ऊपर की तरफ लगाते हैं और फिर इसका कंपैरिजन इन दोनों के साथ अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको ऊपर की तरफ एरो लगाया। अब इसका कंपैरिजन हम पहले इस रुपीज़ के साथ करेंगे, फिर मेंबर्स के साथ। तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डेज़ हैं, 25 डेज़ जो है। अगर 25 डेज़ हैं तो रुपीज़ कितने हैं, 40,000। मतलब ये है कि 25 डेज़ के लिए 40,000 रुपीज़ काफ़ी है। अब ये जो डेज़ है ये तो अननोन है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे। पहले रुपीज़ 40,000 है, फिर बाद में फिर कितने हैं, फिर 40,000 है। मतलब इसमें न कोई इंक्रीज़ आया है न कोई डिक्रीज़ आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों रेशोज़ है, ये जो दोनों क्वांटिटीज़ है, ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है इसको हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं या इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर इसका रिलेशन हम डायरेक्ट लेते हैं और अगर इसका इनवर्स हम रिलेशन हम इनवर्स लेते हैं तो दोनों कंडीशन में जो हमारा आंसर आता है वो सेम ही आता है, क्योंकि इसमें कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं है। ये रुपीज़ पहले भी 40,000 है, बाद में फिर भी 40,000। तो चलो हम इसको ऊपर की तरफ एरो करते हैं। ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिया, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका जो मसला था वो तो हल हो गया। अब इस डेज का कंपैरिजन हम मेंबर्स के साथ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 डेज है, 4 मेंबर्स, मतलब 4 मेंबर के लिए ये कितने डेज है, 25 डेज है। कि अगर 4 मेंबर्स है तो वही जो पैसे है वो 25 डेज में कंज्यूम होते हैं। अब मेंबर में क्या आया है, इंक्रीज़, वो ज़्यादा हो गई है। तो अगर मेंबर ज़्यादा हो गई है इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ख़र्चा है वो ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेज़ में डिक्रीज़ आएंगी। ख़र्चा ज़्यादा होगा तो पैसे ज़्यादा कंज्यूम हो गए तो वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेंबर में इंक्रीज़ आता है, 4 है, 6 इंक्रीज़ हुआ है, मेंबर में इंक्रीज़ आ रहा है तो डेज़ में क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगी। तो ये रिलेशन की इन दोनों के दरमियान कैसा रिलेशन है, वो इनवर्स है या इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट रिलेशन में हम क्या करते हैं, एरोज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो इसको हमने ऊपर की तरफ निशाना लगा लिया है, तो अब हम इसको नीचे की तरफ जो है वो निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो हम कह सकते हैं या डायरेक्ट रिलेशन है और इसके दरमियान जो है वो इसके साथ इनवर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो अननोन क्वांटिटी है सबसे पहले वो हम लिखेंगे
अननोन क्वांटिटी यही है, तो इसका यही टेल है और ये इसका हेड है। तो सबसे पहले हम टेल वाली क्वांटिटी को पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x ओवर 25। फिर हमने कहा था कि क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और ये जो दोनों नॉन क्वांटिटी है इसको हम फिर क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर है 40,000 टेल पर डिवाइडेड बाई 40,000, इसका फार्मूला इस तरह है, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर देखिए टेल पर कौन सा नंबर है, 4, तो सबसे पहले हम 4 लगाएंगे डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब 40,000 और ये 40,000 क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब x ओवर 25 बराबर हो गया। अब अगर इसमें कटिंग हो सकती है तो से चलो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो क्या आता है 2 ओवर 3, 1 2 ज़ार 2 और 1 3 ज़ार 3, तो अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसके साथ डिवीजन में क्या है, 25 है। ठीक है, अब हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसमें पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, इस तरह भी ठीक है, लेकिन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते तो x के साथ डिवीजन में 25 है, तो ये 25 सिंपली हम यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो डिवीजन से यहाँ पर आने से किस में तब्दील होगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो इस तरह आएगा x इज इक्वल टू, या हम इस तरह कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 25, तो यहाँ से 25 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 25 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 25, तो x इज इक्वल टू 2 और 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 50 ओवर 3। ठीक है, अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो 50 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर तकरीबन आता है x इज इक्वल टू 16.6। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हमारे पास 6 मेंबर्स हैं और रुपीज़ कितने हैं, वही 40,000 है, तो इस वो जो डेज़ है तो कितने डेज़ होंगे फिर, तकरीबन 16.6 मतलब तकरीबन 17 डेज़ के लिए जो है वो क्या होंगे, वो काफ़ी होंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है, इन एन इनहेरिटेंस ऑफ रेस 5 lakh is to be divided among 2 brothers and 1 sister such that their ratio among their share is 2:2:1 respectively. Find their share। मतलब ये है कि एक विरासत में पैसे बचे हैं। ठीक है, विरासत में पैसे है। ठीक है, वो कितने हैं, 5 लाख है। तो अब इस 5 लाख को हमने डिवाइड करना है किसके दरमियान, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, 2 भाई है और एक इसकी बहन है, तो इसके दरमियान हम ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसका शेयर जो है, इसका हिस्सा हमें दिया गया है कि 2:2:1, कि ये जो दोनों ब्रदर है 2 हिस्से पहले वाले का है, इसके बाद जो दूसरा ब्रदर है तो इसका भी इसमें 2 हिस्से है और बहन का कितना हिस्सा है, इसमें 1 हिस्सा है, तो इसको हमने डिवाइड करना है इनके दरमियान। तो इस्लाम में भी इस तरह है कि ब्रदर टू सिस्टर रेशो जो है वो हमेशा क्या होता है, 2:1। मतलब ये है कि ब्रदर जो है वो 2 हिस्से लेंगे और इसका जो सिस्टर है वो इसमें क्या लेंगे, वो इसका 1% हिस्सा जो बनता है, 1 हिस्सा जो बनता है वो लेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी है या पैसे है, कुछ भी है, लेकिन इसमें जो ब्रदर है उसका 2 हिस्से होंगे और इसकी सिस्टर का क्या होगा, इसमें 1 हिस्सा होगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन है कि दोनों भाई का 2 शेयर्स है, इसका जो हिस्से है वो 2 है और इसकी जो बहन है इसका हिस्सा क्या है, इसमें 1 है। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रुपीज़ लिखेंगे कि टोटल रुपीज़ कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल रुपीज़ वो कितने हैं, 5 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो हमारे पास जो रेशोज़ है हम इसको लिखेंगे कि गिवन रेशो कितना है, गिवन रेशो हमारे पास है 2:2:1, ये 2 भाइयों का है और एक बहन का है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इस 2 भाइयों का और इसकी बहन का जो शेयर है कि कितने पैसे इनको मिलेंगे, तो वो फाइंड आउट करेंगे।
तो जैसा कि हमने एग्जांपल में कहा था कि सबसे पहले हमारे पास जो गिवन रेशो है इसका हम सम फाइंड आउट करेंगे कि इसका टोटल कितना हिस्सा बनती है। ठीक है, तो 2 + 2 4 + 1 5। तो इस 5 लाख की टोटल कितने हिस्से बनेंगे? 5 हिस्से बनेंगे। इसमें 2 हिस्से एक ब्रदर के हो जाएंगे, इस तरह 2 हिस्से दूसरे ब्रदर के हो जाएंगे, और इस तरह इसमें एक जो हिस्सा रहता है वो क्या होगा, वो इस सिस्टर को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो, इस रेशो को हम ऐड करेंगे कि टोटल कितना आता है। तो 2 + 2 + 1 तो क्या आता है 5। तो टोटल हिस्से कितनी आती है, 5 आती है। अब हम इसका शेयर फाइंड आउट करेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे, नाउ शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर, जो पहला भाई है इसका शेयर कितना है। तो इसका कितना हिस्सा है इसमें 2, तो 2 आउट ऑफ टोटल हिस्से कितने हैं, जितना हिस्सा है इसको हम टोटल पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट कितना है 5 लाख। तो अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 0 जार 5 0 जार 0, 5 0 जार 0, 0 जार 0, 0 जार 0। तो अब ये आ गया 2 × 1 लाख। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आता है 2 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो भाई है इसको कितने पैसे मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा भाई है इसका भी कितना परसेंट है, इसमें कितना रेशो है, इसमें भी इसका 2 रेशो है, 2 हिस्से इसका है। तो अगर हम इसको इस तरह फाइंड करेंगे शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर, तो इससे भी फिर भी क्या आता है 2 लाख ही आता है। तो चलो हम इसको डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे कि शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर, ये दोनों का जो हिस्सा है वो बराबर है। तो शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर तो कितना होगा, RS 2 लाख। ठीक है, अब 2 लाख + 2 लाख कितना आता है, 4 लाख आता है। तो इसमें कितने पैसे बाकी रह गए, 1 लाख। तो ये जो 1 लाख है ये इसके सिस्टर के हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अब हम इन दोनों को ऐड करें और फिर इससे जो ऐड किया है वो माइनस करें। तो इस तरह भी ठीक है। और अगर हम इस तरह फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कर सकते हैं कि शेयर ऑफ सिस्टर, कि इसका जो सिस्टर है इसका कितना शेयर है। तो हम लिखेंगे इसका हिस्सा कितना है 1 आउट ऑफ 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। टोटल अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें फिर भी कटिंग होती है। ठीक है, 5 1 जार 5 1 जार 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस हमने लगाए। तो अब हम क्या करेंगे 1 और 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 1 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सिस्टर का शेयर कितना आया, इसमें 1 लाख आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सलमान अहमद एंड अकरम इन्वेस्टेड एन अमाउंट इन अ बिजनेस इन द रेशो 2:4:3। ये 3 पार्टनर है, सलमान, अहमद और अकरम। उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसका जो उसने जो बिज़नेस के लिए जो अमाउंट दिया है तो उसका रेशो हमें गिवन है कि उसका रेशो कितना है 2:4:3। कि टोटल अमाउंट में इसके 2 हिस्से थे, किसके, सलमान के। अहमद के कितने हिस्से थे 4 और अकरम के कितने थे 3 थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किसका है, वो अहमद का है, क्योंकि उसमें टोटल अमाउंट में उसके 4 हिस्से हैं। ठीक है, और सलमान की 2 है और अकरम की 3 है। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज़ रेस 45,000 फाइंड देयर शेयर्स इन प्रॉफिट। अगर साल की अख्तिताम पर वो कितने पैसे कमाते हैं, उसकी कमाई कितनी है 45,000। तो अब हम इस प्रॉफिट में इन तीनों का शेयर फाइंड आउट करना है। तो जिनका रेशो ज़्यादा है, मतलब जिनका जो टोटल बिजनेस में जो ज़्यादा पैसे जिसने दिए हैं तो इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगी, और जिसने पैसे कम दिए हैं तो इसको कम प्रॉफिट जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
ये जो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो लिखेंगे। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर वो है 45,000। ठीक है, अब ये जो रेशो है अब हम ये लिखेंगे। गिवन रेशो कितना है? गिवन रेशो हमारे पास है 2:4:3। तो ये पहला नाम क्या है? सलमान, दूसरा अहमद है, तीसरा अकरम है। तो ये जो पहला हिस्सा है 2 ये सलमान की है, 4 किसकी है? अहमद की, और इस तरह ये 3 जो है ये अकरम की है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वही प्रोसेस है कि अब हम टोटल हिस्से फाइंड आउट करेंगे कि ये जो 45,000 है इसके टोटल कितने हिस्से आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सम करेंगे कि इसके टोटल हिस्से फाइंड आउट हो जाए। तो सम ऑफ रेशोज, अब हम इस रेशो को ऐड करेंगे 2 + 4 + 3। ठीक है, तो 2 और 4 6, 6 और 3 क्या आता है? 9। तो टोटल हिस्से 9 बनेंगे। अब इन 9 हिस्सों में इस 45,000 की 9 हिस्से बनेंगे। इसमें 2 हिस्से जो है वो सलमान के होंगे, फिर 4 जो है अहमद के, और इस तरह 3 किसके होंगे? अकरम के। तो अब हम लिखेंगे कि शेयर ऑफ सलमान, तो उसका क्या है रेशो में? 2 है। 2 डिवाइडेड बाई आउट ऑफ या 2 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट कितना है? 45,000। अब यहाँ पर देखिए इसमें कटिंग होती है। 9 1 जार 9, 9 5 जार 45, 9 0 जार 0, 9 0 जार 0, 9 0 जार 0। तो इसका शेयर कितना आता है? शेयर ऑफ सलमान आता है 2, और क्या करेंगे? 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है 10,000। तो इसमें इसका कितनी पैसे है? 10,000 है। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे शेयर ऑफ अहमद, अहमद का शेयर कितना होगा इन पैसों में। ठीक है, तो वही प्रोसेस है कि इसके कितने हिस्से है? 4 आउट ऑफ कितने? 9, और मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट 45,000। तो यहाँ पर हमने एक बार कैंसिल किया है 9, और ऊपर क्या आता है? 5,000। तो अब हम क्या करेंगे? 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो अगर हम 4 और 5,000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कितना आता है? 20,000। तो इसका मतलब ये है कि अहमद का शेयर कितना है? इसमें 20,000 है। ठीक है, और इस तरह अब हम क्या करेंगे? शेयर ऑफ अकरम फाइंड आउट करेंगे। तो अकरम का शेयर कितना है? तो वो है रेशो में 3 आउट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई 45,000। तो 9 1 जार और यहाँ पर 5,000 आता है। ठीक है, अब हम 3 और 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 15,000। तो ये इन तीनों का क्या है? शेयर्स है। अगर हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इससे वापस क्या आता होगा? 45,000। तो देखिए 1000 + 20,000 30,000, 30,000 + 15,000 तो क्या आता है? 45,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको समझते हैं। If 140 men working 10 hours a day can build in 16 days a house in can build a house in 16 days, मतलब ये है कि अगर 140 men जो है वो रोज़ाना 10 आवर काम करते हैं तो वो एक घर है जो बनाते हैं। फिर वो घर कितने दिन में बनता है? 16 में। 140 मेंस है वो डेली 10 आवर काम करते हैं तो वो घर 16 डेज में बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो मेन है, आवर्स है और डेज, इसका हम रेशो में लिखेंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे मेन रेशो आवर्स रेशो डेज, कंपाउंड प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो 140 मेन जो रोज़ाना 10 आवर काम करते हैं तो वो काम जो है वो घर जो बनता है वो 16 डेज में बनता है। अब क्या होता है? फाइंड हाउ मैनी मेन। अब हम मेन के तादाद को जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें मालूम नहीं है। तो मेन के नीचे हम क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। विल बिल्ड द सेम काइंड ऑफ हाउस इन 12 डेज। अब ये जो
वही घर है, लेकिन अब हम इसमें मेन की तादाद जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब काम जो है डेज हमें दिया गया है को अब कितने दिन काम करते हैं, 12 डेज जो है वो काम करते हैं, और रोज़ाना काम कितना करता है, 13 आवर, मतलब ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे और ये देखेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट वाला है या इनवर्स वाला है, यही देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अननोन क्वांटिटी है इसको हम एरो लगाएंगे, तो हम इसको ऊपर की तरफ चलो एरो लगाते हैं। फिर हम इनके को इसके साथ जो है, पहले इसके साथ फिर इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले मिन कितने हैं, 140 है, और 140 मिन जो है वो कितना काम करता है रोज़ाना, 10 आवर काम करते हैं। ठीक है, अब यही तो अननोन है, तो इसको देखिए, अब आवर में क्या आया है, इंक्रीज आया है। अब 10 आवर के बजाय वो कितने आवर्स काम करते हैं, 13 आवर काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो काम में अब ज़्यादा घंटे लगा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो आदमी की तादाद है उसमें कमी आ गई होगी, इसलिए वो अब ज़्यादा काम करते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई घर बनता है और आदमी जो है, और इसके लिए 5 आदमी है, वो रोज़ाना जो है 5 बजे तक, 5 PM तक, ठीक है, 5 आदमी जो है वो 5 PM तक अपना काम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर इसमें 2 आदमी कम हो जाते हैं, ये 3 आदमी हो जाते हैं, तो वही जो काम है जो 5 आदमी 5 PM तक करते थे, अब ये 3 आदमी 5 PM तक नहीं कर सके होंगे। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, इससे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटा या 2 घंटे ज़्यादा काम करेंगे। तो चलो हम लिख देते हैं 6 PM। तो अब ये जो 3 आदमी हैं वो अपना काम जो है वो कब ख़त्म करेंगे, 6 PM। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम में इंक्रीज़ आया है, तो इसका मतलब ये हो कि वह आदमियों की तादाद में क्या आई होगी, डिक्रीज़ आई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि पहले 140 आदमी है, कितने काम करते थे, 10 आवर्स, आवर्स में इंक्रीज़ आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेन की तादाद में क्या आया होगा, डिक्रीज़। तो इसमें इंक्रीज़ है और इसमें डिक्रीज़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स है, और इस इनवर्स में जो एरो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो इसको हमने ऊपर लगाया है निशान, तो इसको एरो का निशान हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो अब ये मेन और आवर का जो कंपैरिजन है वो हमने किया। अब हम इस अननोन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, 140 मेन जो है वो कितने डेज में काम करते थे, 16 डेज में। 114 मेन 16 डेज में काम करते थे, या 16 डेज में जो है 140 मेन रिक्वायर्ड थे काम का ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पर डेज जो है वो कम हुए हैं, वो 12 तक आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेज में डिक्रीज़ आई है, तो वह आदमियों की तादाद में क्या आया होगा, इंक्रीज़, बहुत सारे आदमी आ गए होंगे और वो बहुत ज़्यादा काम करते होंगे। ठीक है, तो अब वो ये जो घर है वो बहुत आसानी से बनेगा और बहुत जल्द ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डेज जो है वो अब कम लगेंगी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर 5 आदमी हैं, वो कोई काम 10 डेज में करता है। ठीक है, तो अगर हम इस आदमी की तादाद को बढ़ाते हैं, इसको हम चलो 10 तक ले जाते हैं, तो यही जो 10 डेज है ये ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ये डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, इसमें डिक्रीज़ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि डेज जो है वो 16 है, तो 140 मिन है। डेज में डिक्रीज़ आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी का अगर इसमें डिक्रीज़ आई है, काम जल्दी ख़त्म हुआ है, तो आदमियों की तादाद में क्या आया होगा, इंक्रीज़ आया होगा। तो ये भी दोनों क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा जो एरो है वो अपोजिट, तो इसको हमने ऊपर किया है, इसको हम नीचे करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे, एस एक्स ओवर 140, या हेड टेल है वहाँ पर हेड, इस तरह 10 ओवर 13 मल्टीप्लाई बाई 16 ओवर 12, तो x डिवाइड बाई 140 इज इक्वल टू, अब हम इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 6 जार 12 या 4 से करते हैं। ठीक है, तो 4 3 जार 12, 4 4 जार 16। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, 10 और 4, 10 4 जार 40 डिवाइडेड बाई
13 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आता है 39। इसके बाद फिर क्या आएगा, अब x की जो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 140। अब हम इसको ख़त्म करेंगे तो इसको यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर x इक्वल होगा 40 ओवर 39, और ये कहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेशन में 140। अब हम क्या करेंगे 140 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 140 से 140, तो x इज इक्वल टू 5600 डिवाइडेड बाई 39। अब हम क्या करेंगे इसको 39 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन आंसर आता है 143.58। तो ये हम क्या फाइंड आउट किया हमने आदमियों की तादाद, तो यहाँ पर देखिए आंसर है 143.58। तो यहाँ पर ये आदमियों की तादाद तो हम पॉइंट में नहीं ले सकते ना, क्योंकि हम तो आधा आदमी नहीं ले सकते तो क्या करेंगे, इससे जो हम पहले जो होल नंबर है हम वो कंसीडर करेंगे कि तकरीबन कितने आदमी चाहिए 143। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 143 मेन होंगे और वो काम ज़्यादा करेंगे 13 आवर करेंगे, तो वो काम फिर कितने दिनों में ख़त्म होता है 12 डेज़ में ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व की ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ये बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स।